हेलो बच्चों, पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे ग्रिग्नार्डियन को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ग्रिग्नार्डियन को सिर्फ दिमाग में रखोगे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हेलो एरीन को। हेलो एरीन को ध्यान दोगे। हेलो का मतलब हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप तुम लोग परिचित है इससे। हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये चारों को देख लोगे, ये बहरूपिया लोग है ना। अच्छा, एरीन का मतलब, एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीनमा। बेंजीनमा होता है बेंजीन। अरे बुझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखो। हेलोजन ग्रुप एरीन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप एरीन, हेलोजन बेंजीन। सो यहां से देखो, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नाम तुमको सिखाते हैं, बताते हैं। देखो पहला, जैसे पहला कंपाउंड देखो, जैसे मान लो दिस वन इज बेंजीन, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया। एक्स यहां लिख देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एक्स में तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन, तुम्हारा फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी होगा। इसका नाम क्या था जानते हो? हेलो बेंजीन। अरे समझ रहे हो? जैसे तुम लोग मम्मी को पापा को कहते हो ना, हेलो पापा, हेलो, ये कहता है हेलो बेंजीन, हेलो। समझ रहे हो? हेलो बेंजीन इसको बोलते हैं। फिलहाल देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ। अरे बता ना, बता। ये अगर फ्लोरीन अगर जुड़ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? फ्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, सीएल जुड़ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। समझ रहे हो? ये बेंजीन जो भी है लिख लेना, क्लोरोबेंजीन। ठीक, आयोडीन जुड़ जाएगा तो, ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ब्रोमोबेंजीन। बी आर जुड़ गया तो ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये तुम्हारा यहां जुड़ गया तो क्या होगा? आयोडीन जुड़ गया तो ये सर आइडो, आइडो बेंजीन। अरे ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा नाम जान लेना, ठीक रहेगी, बढ़िया से जान लेना। इसका और थोड़ा सा नाम दिखते हैं तो देखो, देखो, अरे देखो ना, देखो, ये सीएल यहां भी है, यहां भी है। नाम क्या लिखाएगा बोलो? कहीं से भी शुरुआत होगा 1 2, तो 1 2 दोनों सेम है इसलिए डाई लगेगा ना। डाई क्या है? क्लोरो। बेंजीन तो ही है। नाम क्या हो गया बताओ? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। बुझ रहे हो? ये चौथा कंपाउंड, पांचवा जो भी होगा तुम जानते हो। छठा अगर बात करें, पांचवा, देखो ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग का कोना कोन यहां सीएल लगा लो, ठीक, और यहां भी सीएल लगा लो, ठीक। अगर इसका नाम लिखना है, ठीक, क्या होगा? 1 2 3 4, कोई भी 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। कोई दिक्कत? अरे सीखा कि नहीं सीखा? 1 3 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये थोड़ा बात समझोगे और बढ़िया से समझोगे, कहीं ठीक। छठा बात करें तो अगर मान लो तुम्हारा यहाँ सीएल है, यहाँ बी आर है, ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो सर ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। ये ब्रोमो पहले आता है। बी, सी, सी मतलब क्लोरो, बी मतलब ब्रोमो। बी पहले आता है सर, तो पहले आता है तो पहले अक्षर लिखेंगे इसको। 1 2 पहला नाम लिखाएगा तो ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएगा और बेंजीन हो जाएगा। तो तुम जान गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। बढ़िया से समझ गया? ये सब छोटा छोटा बात को दिमाग में रखोगे, बढ़िया से सीखोगे, बहुत बढ़िया से सीखोगे। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ जाए। ये छोटा छोटा बात को अपना खोपड़ी में, अपना खोपड़ी के दिमाग में रख लो। खोपड़ी के दिमाग में रख लो। बात समझ रहे हो? चल 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 चल, मेरा मिटाने वाला कहाँ भाग गया भाई? देखो इधर है। बेटा इसको छापो, छापो, थोड़ा बहुत छाप लो, सीख गया अभी, है ना। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम बड़ी कम है रे, जल्दी करना, बहुत टाइम कम है। मिटा दे इसको। अरे मजा लो, मजा, पढ़ाई का फील लो, फील, अरे फील लो। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है जानते हो? केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। फिलहाल
मिटाते। देखो मिटा दे, अरे मिटा दे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं भी कहोगे ना अब मिटा देंगे, ठीक। अरे जल्दी जल्दी कहा ना लिखते हो, जल्दी जल्दी लिखोगे तब ना जल्दी जल्दी पास करोगे। हाँ टारगेट रखिए, हम तो टॉपर नहीं करेंगे। हाँ पढ़ता ही नहीं है तो क्या होगा, है पूरा पढ़ना रे, घर में पूरा पढ़ा जाता है, रात दिन करके पढ़ा जाता है ना। शरीर छोड़ दो लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, शरीर को छोड़ दो, एकदम उधर रख दो, टांग पकड़ के उधर रख दो, है ना, अपना टांग जो है ना खींच के रख दो उधर। चल ठीक है, फिलहाल आगे देखो, हम लोग को मेन जो पोर्शन पढ़ना है वो पढ़ना प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन, टॉपिक लिख लो प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन, ये वीवीआई टॉपिक है। प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो पहला मेथड सिखाते हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, बेंजीन के मुड़िया पर क्या होगा NH2, बेंजीन रिंग के मुड़िया पर क्या होगा NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन, हे भगवान ये इसका नाम क्या है बताओ, एनिलीन नाम है। एनिलीन में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं सोडियम नाइट्राइट, क्या डालते हैं बताओ, सोडियम नाइट्राइट डालते हैं और HCl भी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद का कहानी बनता है, ये गौर से देखने वाला बात है, देखो और सीखने वाला भी बात है। कैसे सीखने वाला बात है, तो देखो इसका Na और इसका Cl, इसको करोगे क्या जानते हो, 2 गो मॉल ले लो, ठीक है, 2 गो मॉलिक्यूल ले लिए। अब कहोगे सर काहे अपन जबरदस्ती लगा लोगे, का नहीं जबरदस्ती नहीं लगाएंगे, देखो क्या होगा, इसका 2 गो हाइड्रोजन है कि नहीं, और इसका भी 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन। अब करता क्या है, यहाँ ऑक्सीजन कितना मेटल है, 2 गो ऑक्सीजन मेटल है। अब 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है। अब तुम बताओ 2 हाइड्रोजन मिलके और 1 ऑक्सीजन को लेकर भाग जाता है और पानी बना लेता है, पानी ही पानी, पानी पानी, अरे बुझ रहे हो, 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 ऑक्सीजन लेके और पानी बनाता है, 2 हाइड्रोजन मिलके 1 ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके भागता है, पानी बनाता है, बन गया एगो पानी। एगो पानी, 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 ऑक्सीजन निकाला, पानी बना दिया। 2 हाइड्रोजन इधर से आया और ये क्या किया, 1 और ऑक्सीजन को लाया, 2 गो पानी बना दिया। समझ रहे हो, खत्म, ऑक्सीजन खत्म, दोनों हाइड्रोजन खत्म। यहाँ 2 गो Cl बचा है, एगो Na और एगो Cl का बाहर हो गया बताओ, एगो NaCl बाहर हो गया। अरे बुझ रहे हो, ठीक है, एगो Cl बचा है, बचने दो इसको, मत मराओ। देखो दोनों हाइड्रोजन खत्म हो गया, दोनों ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसका Na खत्म हो गया, इसका एगो Cl खत्म हो गया, एगो Cl बचा है, इसका दोनों हाइड्रोजन खत्म, इसका नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो क्या हो गया बताओ, ये बेंजीनवा को लिखना, यहाँ ये बेंजीनवा यहाँ तुम्हारा लिखा गया ना, ये बेंजीन लिखा गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ देखो ये खल्लास, ये भी खल्लास, ये खल्लास, ये तुम्हारा क्या होगा, एगो बचल है, एगो, ठीक है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, तो नाइट्रोजन 2 हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया Cl, जानते हो दिस वन इज भूकंप। भूकंप, ये तुम्हारा क्या है, ये ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या है, ये ध्यान देना, ये तुम्हारा है बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। जानते हो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ये बताओ, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बताओ, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या था, ये भूकंप का नाम क्या था, नाम था सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, इसका नाम क्या था HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये तो जानते हो, ये जानते हो कि नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, बचपन से पढ़ते आए हो, चंगे से इतने बड़े से, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड है। फिलहाल देखो इसको लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं, तुमको पूछेगा व्हाट इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, क्या बोलोगे, व्हेन aniline is treated with sodium nitrite in presence of HCl या फिर with HCl जो भी बोलो, to form benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction.
कोई दिक्कत है? जो हम बोल दिए सुन के लिख लेना, ठीक है? ठीक है, लिखते नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तुम्हारा एनिलीन हो गया। एनिलीन के साथ क्या डाले? सोडियम नाइट्राइड डाले, और क्या डाले? HCl डाले। HCl को कुछ नहीं जानते थे, HCl लिख देना, टेंशन मत लो, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं। वैसे नाम इसका क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़े। देखो बहुत बढ़िया चीज बन गया। अब ये इतना बढ़िया चीज है ना, ये इतना बढ़िया चीज है, ये इतना बढ़िया चीज है कि मत पूछो कितना बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज है। देखो मिटा दे इसको, अरे मिटा दे, ठीक है। अरे छापो। अब तुम लोग भी ऐसे काट कूट मत कर लेना, ठीक है? नहीं तो तुम लोग महान आत्मा हो, कोई ठेकान नहीं है, तुम लोग ऐसे से काट कूट देगा। अरे हम तुमको काट कूट के समझाएं कि ये कैसे कैसे कट गया, अब तुम लोग भी काट नहीं देना, मिटा देते हैं इसको, ठीक है? अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन तुम समझ गए हो। अब क्या होता है जानते हो? इस डब्बा को उठाना है, ठीक? इस डब्बा को उठाना है, बढ़िया से समझना। इस डब्बा को उठाना है, बहुत सारा रिएक्शन खत्म होगा इससे, बहुत सारा रिएक्शन। देखो देखो इस कार्य को, देखो देखो इसको। ये बेंजीन है इधर, ये बेंजीन है, ये N2 हो गया, ये Cl हो गया। इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम क्या है? अरे वरना बेंजीन डाइएजोनियम। हंसी आ रहा है? हंसो हंसो हंसो, हंस हंस के पढ़ना ही बढ़िया है। बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना? मेरा आवाज बदल गया रे। हाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ देखो बहुत सारा भूकंप होता है, ठीक है? चलना इधर तीर मारते हैं, बहुत सारा तीर मारने की जरूरत है, इतने कम तीर से नहीं होगा इसका। चल देखो रे देखो, अब रे देख रे देख। होता क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर तुम क्या करते हो, HCl इससे लिखते, ठीक? HCl या फिर HBr डालते हो। क्या डालते हो? HCl या फिर HBr। कुछ भी एक चीज तुम दिमाग में सेट कर लो, ये खोपड़ी है ना जो, उसमें सेट कर लो। क्या सेट कर लो? कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कुछ ऐसे छू दोगे, ऐसे टच कर दोगे, ऐसे करके छू दो, कुछ से कर दो, यहां से नाइट्रोजन गैस बुड़ से निकल जाएगा। समझ में आया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कुछ भी तुम डालोगे रे बाबू, तो नाइट्रोजन वहां निकल भी करेगा, नाइट्रोजन गैस बन के N2 बाहर हो जाएगा। समझ गए ना बात? नहीं समझा? समझ गया? तो देखो अब होगा क्या, तो इसका देखो, अब HCl डाला, इसका H और इसका Cl, इसका H और इसका Cl तुम्हारा क्या बाहर कर देगा बताओ? ये HCl बाहर कर देगा। अरे बात समझ रहे हो? कुछ नहीं, ये सब बाहर करने, सिर्फ यहां जानना कि यहाँ नाइट्रोजन गैस तुम्हारा क्या हो गया? बाहर, ठीक है? और ये तुम्हारा अगर मान लो कि यहाँ Cl आएगा, रहने दो Cl, ठीक है? यहाँ तुम्हारा H और यहाँ Cl, तो तुम्हारा क्या बाहर हो जाएगा बताओ? HCl। अगर H और यहाँ Cl, तो HCl बाहर होगा, यहाँ Br भी जुड़ने का चांस है। या तो HCl डालोगे तो Cl जुड़ेगा, अगर Br डालो HBr डालोगे तो Br जुड़ेगा। कुल मिलाकर यहाँ से क्या बनेगा देखो, तो ये तुम्हारा डब्बा, ये डब्बा है डब्बा। अगर HCl डालोगे तो Cl बन जाएगा, अगर HBr डालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ? तो यहाँ Br बन जाएगा। अरे समझ रहे हो? ये दोनों नहीं बनेगा, ये दोनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है कि अगर तुम HCl डालते हो, क्या डालते हो बताओ? HCl, तो क्लोरो बनेगा। अगर HBr डालते हो तो तुम्हारा क्या बनेगा? ब्रोमो। नाम क्या है? नाम बताना। नाम तुम्हारा इसका क्या है? क्लोरोबेंजीन। नाम क्या है बताओ? क्लोरोबेंजीन। कितना आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है? मजा आएगा। इसका नाम क्या है बताओ? ब्रोमोबेंजीन। बस, बहुत समस्या खत्म हो गया। दिस वन इज ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ गया? अरे बुझ रहे हो? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? ये तुम्हारा क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। नाम क्या है इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका मूडिया पर क्या रहेगा? N2Cl रहेगा। अगर मान लो यहाँ ब्रोमाइड रहता तो यहाँ Br रहता, यहाँ आयोडाइड रहता, यहाँ आई रहता, बुझ रहे हो? यहाँ कोई X कर देता तो कोई हाईलाइट हो जाता। सो दिस वन इज सॉल्ट। ये तुम्हारा सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, कभी कभी मूड खराब हो जाता है तो कह देते हैं, ठीक है? यहाँ से देखो, ये तुम्हारा HCl हो गया, ये HBr। HCl डालोगे क्लोरो बनेगा, HBr डालोगे तो ब्रोमो बनेगा, ठीक? बात समझ गया? बात समझ गया?
लेकिन अपने नहीं बनता है। अगर इसमें ध्यान ये देना, एक और तुमको हम लिख रहे, ये HCl है पूरा, देखोगे तब पता चलेगा, और यहां भी HBr डाल रहे, ठीक, ध्यान देना। तो यहां भी तुम्हारा क्या होगा थोड़ा बताओ, तो नाइट्रोजन गैस बाहर होगा और तुम्हारा वही HCl बाहर होगा, बाहर होगा ना, ये HCl बाहर होगा प्लस में करके, ये माइनस तुम्हारा बाहर हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, तो बनेगा क्या बताओ, तो दिस वन इज डब्बा और इसमें भी Cl, या फिर क्या बनेगा बताओ, अगर HBr डालोगे तो यहां क्या बनेगा, Br, नाम क्या होगा बताओ, तो इसका नाम है, सर एक चीज क्या बता रहे एक चीज रहता, तो हम अपना इंकवा काहे खत्म करते हैं, नहीं ना खत्म करते, तुमसे तो होशियारे है ना रे, इंकवा खत्म नहीं करते हम। देखो अगर इसमें क्यूपरस हैलाइड होता, क्या होता बताओ, क्यूपरस हैलाइड, और इसमें तुम्हारा क्या होगा, कॉपर पाउडर, बोलो क्या होगा, कॉपर पाउडर। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, HCl HBr कुछ भी ले सकते हो तुम, और अगर क्यूपरस हैलाइड लोगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कैटलिस्ट के रूप में क्या आएगा तुम्हारा, क्यूपरस हैलाइड, तब क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं बताओ, सेंडमेयर रिएक्शन। अब समझ में आ रहा होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन, बात समझ में आया। इसका अगर हम बात करें तो देख रहे बाबू, टुकुर टुकुर देखो, टुकुर टुकुर देखा ना, टुकुर टुकुर, कॉपर पाउडर रहेगा तो क्या कहोगे, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर टू फॉर्म क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन। एक सांस में बोलो, एक सांस में, हाँ एक सांस में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बता, अरे बताना, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन हो, ये गटरमैन रिएक्शन है। आप दोनों को डिफाइन करोगे, बहुत सिंपल है, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन क्या है, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद HCl or HBr in presence of copper powder to form chloro or bromine benzene, this type of reaction is known as Gutterman reaction. When benzene diazonium chloride is treated with HCl or HBr in presence of cuprous halide to form chlorobenzene or bromobenzene, this type of reaction is known as Sandomer reaction. ठीक है, अरे ठीक है। एक चीज और देखो, देखोगे देखोगे अगर बात समझना, बात को बहुत बढ़िया से समझना, जानते हो इसमें हल्का पानी डालो और हल्का गर्म करो, वार्म जिसको कहते हैं, गुनगुन पानी बनाओ, कुछ भी करोगे इसमें नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा कि नहीं, अरे होगा ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन गैस बाहर, और इसका H निकला, इसका Cl, तुम्हारा HCl बाहर, तो जुड़ेगा क्या बताओ, अरे बोलना, ये डब्बा तो रहेगा और ये डब्बा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH। जानते हैं इसका VIP नाम क्या है, इसका नाम है फिनॉल, दिमाग में ठूस लो, नाम क्या है बताओ, फिनॉल, अरे नाम क्या है, फिनॉल, नाम क्या है, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर में मुड़िया पर क्या रहेगा, OH, तो नाम फिनॉल। ये देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर इसमें तुम क्या करते हो, Ki डाल देते हो, क्या डालते हो, Ki, जानते हो ये Ki क्या है, ये तुम्हारा है पोटासियम आयोडाइड, नाम क्या है इसका, पोटासियम आयोडाइड, अरे बुझ रहे हो, तो पोटासियम आयोडाइड अगर डाल दोगे, तो हम तो तुमको एक चीज सिखाएं कि अगर कुछ छो डालोगे छटपटा के कौन बाहर होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया, और इसका K और इसका Cl तुम्हारा क्या हो जाएगा बाहर, KCl, तो जुड़ेगा क्या, I, तो यहां तुम क्या बनाओगे, डब्बा, और डब्बा के मुड़िया पर क्या बनाओगे, I, इसको क्या कहोगे बताओ, आइडोबेंजीन, अरे क्या कहोगे, आइडोबेंजीन, ठीक है। छापते चलो रे बच्चों, छापो 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 छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, कहोगे सर, देखो जरा, KCN डाल दिया, क्या डालोगे बताओ, KCN, तो K और Cl बाहर, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर,
KCl भी बाहर डाले क्या है KCl, तो ये बाहर तो क्या जुड़ेगा CN जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन के रूप में यहां क्या हो गया बताओ CN हो गया, अरे क्या हो गया CN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइनो बेंजीन, क्या बोलते हैं बताओ साइनो बेंजीन। कहोगे सर हेलो एरिन शुरू किए कने कने पहुंच गए, अरे जने जने पहुंच रहे पहुंच जा तू भी। इसका रिएक्शन है ना बहुत मजेदार है, टेंशन मत लो। ये समझ में आ गया। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो इतना खतरनाक चीज है ना कि इससे देखो क्या क्या चीज बन गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो तुम्हारा है अगर HCl HBr डाला तो ये हो गया सेंडमेयर रिएक्शन को बोलते हैं, इसको गटरमैन रिएक्शन बोल देते हैं। इसमें तुम्हारा क्या हो गया वाटर डालोगे तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा, KI डालोगे तो तुम्हारा आयोडो अल्केन बन जाएगा, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। KCN डालोगे या फिर CuCN डालोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा साइनो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है और भी तुमको दिखाते हैं, हाँ दिखा दे। अगर इसमें अल्कोहल डालोगे डायरेक्ट डायरेक्ट बनवा दे रहे कुछ नहीं, यहां नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है यहां HCl बाहर निकलेगा और एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड। इतना खाली दिमाग में रखना कैसे कैसे क्या बनेगा नहीं। और यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ बेंजीन, क्या होगा बेंजीन बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा बताओ बेंजीन। चलो छापो जल्दी इस चार्ट को, ये चार्ट को एकदम चाट जाना बाबू, चाट जाना एकदम पूरे। ये चार्ट बहुत जबरदस्त है, बिना खटाई लगा के है ना, खटाई लगा के। चल चल जल्दी बना, जल्दी चार्ट को छापो, जल्दी बनाओ जल्दी 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 जल्दी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छाप लिया, अरे बात समझ में आ गया। एक बात और सिखाई था तुमको, एसिड में रिएक्शन यहां लिख लियो ना तुम। एक बात और डायग्राम में बनाते हैं, ये देख रहे हो ये खोपड़िया मिटा देते हैं, ठीक तो एक जगह बन जाएगा मेरा, देखो ए ब्लैक जी इधर खींचो, ये इधर खींचाया दिख रहे रे का गड़बड़, गौर से देखते हो कि नहीं, ए इधर और इसमें इसमें हम डालेंगे HbF4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड। नाम क्या है हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड। देखो बाहर क्या क्या होगा, बाहर जो जो होगा उसको कर दो, इसका H इसका Cl, बाहर क्या होगा HCl बाहर हो गया, इसका N2 गैस तो ये बाहर हो भी करेगा, कोई उपाय नहीं है। एक F जाकर बेंजीन में जुड़ जाता है तो ये तुम्हारा बन जाता है, तुम्हारा बताओ ये तुम्हारा बन जाता है F फ्लोरोबेंजीन। थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम लिख लोगे फ्लोरो बेंजीन, ठीक है। और बाहर क्या निकला तो एक चीज और निकला BF3, इतना सी चीज बाहर निकल गया, बेस्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, और ये तुम्हारा बन गया फ्लोरोबेंजीन। जानते हो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है बल्ज साइमन, बल्ज साइमन बोला जाता है रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग बल्ज साइमन रिएक्शन, ठीक है। तो तीन गो नेम रिएक्शन सिखा दिया तुमको, गटरमैन रिएक्शन, सेंडमैन रिएक्शन, बल्ज साइमन रिएक्शन। फटाफट एक एक बार लिख लो, देखिए एक बार नहीं लिखोगे, बार बार थोड़ी लिखना है इसको, जल्दी लिखो। दिस वन इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन, दिस वन इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन एंड और भी बहुत सारा कुछ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, कितना बढ़िया चाट बन चुका है, बहुत स्वादिष्ट है। इसको खाओगे चाटोगे जो भी करोगे खा जाओ जल्दी, जल्दी बना, अरे जल्दी बना। हो गया, मिटा दे इसको, मिटा दे, सच्चे में मिटा देते हैं फिर। देखो यहां से क्वेश्चन तो आएगा 100% है बाबू, 100% क्वेश्चन वहां पूछेगा रे बाबू। तो
ध्यान देना, बढ़िया से सीख जाना, नहीं सीखोगे तो तबाह हो जाओगे। सीखना। चलो देखो प्रिपरेशन, एक लास्ट दूसरा मेथड तुम्हारा प्रिपरेशन, सर कहाँ कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा मेथड तुम्हारा क्या है, बेंजीन से, ठीक है। पहले हम बनाए एनिलीन से, अब क्या बना रहे हैं, बेंजीन से, ठीक है। बेंजीन से, बेंजीन में हम क्या करते हैं, ये बेंजीन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डालते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते हैं, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और हीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, इसका H जो बेंजीन में जुड़ा रहता है H और इसका Cl, HCl बाहर और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अगर वहां ब्रोमीन मॉलिक्यूल डालते तो बन जाता ब्रोमोबेंजीन। तो ये तुम्हारा दूसरा मेथड है। बेंजीन में क्लोरीन मॉलिक्यूल डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो इसका H और इसका Cl बाहर और बेंजीन में Cl जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन डालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये बेंजीन है, अगर ब्रोमीन डाल दिया कुछ भी Cl3 भी डालोगे तब भी बात बराबर, इससे मतलब नहीं रहता, ये लेविस एसिड है, ये कैटलिस्ट है। यहाँ Cl भी डालोगे तो ऐसा नहीं करना कि तुम यहाँ Cl जोड़ दोगे, नहीं, इस पर डिपेंड करता है, इसका H इसका Br, HBr बाहर निकल जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये तुम्हारा हो गया भैया ब्रोमोबेंजीन, नाम है इसका, नाम क्या बताओ, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन नाम है उसका, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में सेलेक्ट कर लेना, बढ़िया से बढ़िया से बढ़िया से। ये प्रिपरेशन खत्म। चलो प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब प्रॉपर्टीज में इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई दम नहीं है, इसका मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई दम नहीं है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन वहीं से, पूछेगा क्वेश्चन तो वहीं से रे बाबा। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, मिट जाएगा मिट जाएगा मिट जाएगा, मर जाएगा मर जाएगा, मिटा दे इसको। चलो ठीक। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, बहुत बढ़िया तरीके से रख लेना है दिमाग में। देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन, प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। कितना आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हर एक चीज को समझोगे तो। हेलोएरिन का प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता ना, वो होता इलेक्ट्रोफिलिक। फील हो रहा है कि नहीं तुमको, अरे फील हो रहा है ना, फील करो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, हे बेंजीन, ये हेलोबेंजीन है, हेलो करो इसको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन कैसे होगा, देखो दिस वन इज हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा 3 जानना नहीं 4 जानना है टोटल, कितना जानोगे 4। ध्यान देना, पहला है नाइट्रेशन रिएक्शन, क्या बताओ, नाइट्रेशन रिएक्शन। दूसरा है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन। तीसरा है हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। और चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, तार इधर तो भाग रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और एक जो होता है तुम्हारा वो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एक अल्काइलेशन और एक तुम्हारा क्या, एसाइलेशन रिएक्शन। बात को समझोगे और टुकुर टुकुर देखोगे। देखो
पहले इसका काभागुदरी समझ लो। जब बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ जाता है, 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 तो इसका पड़ोसी, इसका ये देखो ग्रुप हुआ यहां जुड़ा है, इसका पड़ोसी कार्बन ये हुआ और इसका पड़ोसी ये हुआ, तो इसका पड़ोसी को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्थो। यो पड़ोसी था ना, तो यो क्या चलेगा बताओ? ऑर्थो। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। ऑर्थो का पड़ोसी क्या कहलाता है? मेटा। तो यह मेटा कहलाएगा। अब मेटा का पड़ोसी क्या कहलाता है? पारा। क्या कहलाता है? पारा। बात समझ गया? जब कोई ग्रुप जुड़ेगा बेंजीन पर तो ग्रुप का पड़ोसी ऑर्थो, ऑर्थो का पड़ोसी मेटा और मेटा का पड़ोसी पारा। बस वही कहानी इधर से भी है कि ग्रुप का पड़ोसी ऑर्थो ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्थो का पड़ोसी मेटा एम से रिप्रेजेंट करेंगे और मेटा का पड़ोसी पारा, पारा का पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सीख गया? समझ में आया बात? अब देखो, ये जो तुम्हारा हेलोबेंजीन है, ये वहां आने वाला ग्रुप में जो भी अटैच होगा, अब क्या अटैच होगा ये तो हम बताएंगे, लेकिन जो भी अटैच होगा वो कहां जाएगा? ऑर्थो और कहां पर जाएगा? पारा पोजीशन पर। ऑर्थो और कहां जाएगा बताओ? पारा पोजीशन पर। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना है। ऑर्थो पर जाएगा और कहां पर जाना है? जाएगा पारा पोजीशन पर। जब भी हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाएगा। तो चलो भैया इसको बढ़िया से डील कर लेते हैं। अगर तुम्हारा क्या हो जाए? नाइट्रेशन रिएक्शन, पहले हम फंडामेंटल टर्म यूज बता देते हैं। तो यूज क्या करोगे? तो यूज करोगे कॉन्क HNO3 और क्या यूज करोगे? कॉन्क H2SO4। ये दो चीज तुमको यूज करना है। तो बनेगा जो, वो क्या बनेगा? तो ये बनेगा मतलब फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या? NO2 ग्रुप तुमको जोड़ देना है। क्या जोड़ना है बताओ? NO2 ग्रुप क्या तो करना है तुमको? जोड़ देना है। समझ में आया? यूज क्या करना है बताओ? कॉन्क HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, लेकिन कौन सा पोजीशन पर? ऑर्थो और पारा पर। अभी बताइए, नाइट्रेशन रिएक्शन में कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 तुमको क्या करना है? डालना है। अरे बात समझ रहे हो? तो जब कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3 तुमको डाल दोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? NO2। NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। क्या कहते हैं बताओ? नाइट्रो ग्रुप। तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रो ग्रुप। हो गया? ठीक, ये तुम्हारा काम हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन का। सल्फोनेशन का बात करें तो सल्फोनेशन में तुमको यूज क्या करना है ये पहले देख लो। तो तुम यूज क्या करोगे? तो यूज करोगे फ्यूमिंग, FUM लिख रहे हैं। ठीक है, H2SO4। फ्यूमिंग का मतलब होता है ना बहुत गाढ़ा। ठीक है, मतलब एकदम प्योर H2SO4, मतलब कंसंट्रेशन जो H2SO4 का है लगभग 90 to 95% कंसंट्रेशन होता है H2SO4 का, उस समय हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो ये बनेगा क्या? तो देखो ये डालोगे तो बनेगा क्या? तो ध्यान देना, क्या बनेगा? तो बनेगा तुम्हारा SO3 और H। ये तुमको जोड़ देना है किसमें? SO3 और क्या? H। ये तुमको किसमें जोड़ना है? तो बेंजीन में, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर सल्फोनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पर करोगे। हैलोजिनेशन का बात करें तो हैलोजिनेशन का बात करने के लिए जगह तो नहीं बचा है ना बापू? तो नहीं बचा है, तो चलो अब फिलहाल क्या करते हैं? हैलोजिनेशन को जानने के लिए तुमको फ्रीडल को हटाना पड़ेगा। ये फ्रीडल बहुत तबाही कर दिया था। चलो ठीक है, हटा दिए। इसमें यूज क्या करोगे पहले ये जान लो। तो यूज तुमको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलोगे इसको। और क्या यूज करोगे? तो लेविस एसिड यूज करोगे। इसको हम लोग FeX3 बोलते हैं। लेविस एसिड भी कह सकते हो इसको। लेविस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को चाहे, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो उसको लेविस एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और लेविस एसिड डालोगे ना जब, ये तुमको यूज करना है। ये तुमको क्या करना है? यूज। तो बनेगा क्या? तो सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन में जुड़ जाएगा।
क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, लेकिन कहां पर? ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। बात समझ में आ गया? क्लियर है? पूरा 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 बात समझ में आ रहा है? हैलोजिनेशन रिएक्शन किसको कहेंगे? तो तुमको यूज क्या करना है, तो ये तो सबसे पहले तुमको ये लेना है, लेकिन यूज क्या करना है, तो तुमको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करना है। और किसके प्रेजेंस में बताओ? Fe(X3) के प्रेजेंस में। Fe(X3) करने का मतलब लेविस एसिड है, ये तुम्हारा, इसको हम लोग फेरिक हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो बनेगा, फॉर्म करेगा, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप करेगा? फॉर्म बताओ? हैलोजन ग्रुप करेगा। कौन करेगा बताओ? हैलोजन ग्रुप करेगा। तो हैलोजन ग्रुप कर गया, ठीक है। लेकिन कहां जाएगा बताओ? ऑर्थो और पारा पर। तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शन का तुम मटेरियल समझ में आ गया। हम रिएक्शन डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे, और फ्रीडल क्राफ्ट और तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को समझा देते हैं बढ़िया से, उसके बाद पूरा रिएक्शन लिखेंगे, ये तुम देखोगे। धैर्य दबाए रखो, करेजा जो है ना, करेजा शांत रखो, टाइट रखो इसको, ये करेजा को टाइट रखो, करेजा है करेजा। मिटा दे इसको, अरे मिटाए, ठीक है। अब थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है, अब रे थोड़ा सा बचा है। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फिर अल्काइलेशन, यहां से यही तुमको बता देते ना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में यूज क्या करोगे, ये देखो तुमको यूज क्या करना है, तो यूज करना है तुमको अल्काइल हैलाइड। क्या यूज करना है? अल्काइल हैलाइड। किसके प्रेजेंस में? तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ये तुमको यूज करना है। यूज क्या करना है बताओ? अल्काइल हैलाइड यूज करना है, और तुमको एनहाइड्रस AlCl3 यूज करना है। तो बनेगा क्या? तो यहां बनेगा क्या? तो ये तुम्हारा R ग्रुप क्या होगा? जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर। कहां पर जुड़ेगा? तो ऑर्थो और पारा पर। ऑर्थो और कहां पर जुड़ेगा? पारा पर, ठीक है। एसाइलेशन का बात करें, तो एसाइलेशन में यूज क्या करोगे? यही सबसे बड़ा समस्या है। तो यूज क्या करोगे? तो एसाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बताओ? एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। और प्लस क्या डालोगे? तो एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? तो इसमें जो बन जाएगा वो तुम्हारा क्या, ये देखो, ये तुम्हारा बन जाएगा R(C)O, और ये वाला ग्रुप तुम्हारा जुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, ये है अल्काइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप। बात समझ रहे हो? कहां पर जुड़ेगा? ऑर्थो और पारा पर। पूरा बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये तुमको हम यूज समझा दिए पूरा। अब इसी को रिएक्शन फॉर्मेट में हम दिखाते हैं। देखो, पहला क्या था? नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या था बताओ? नाइट्रेशन। यहां तुम क्या लोगे? हेलोबेंजीन लोगे, मान लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन ले ले। यहां क्या यूज करोगे? कॉन्क HNO3, किसके प्रेजेंस में? कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रीड कर दोगे। तो देखो होता क्या है, ये तुम्हारा ग्रुप है, तो ग्रुप का पड़ोसी ऑर्थो, और ये तुम्हारा क्या हुआ? पारा। तो दो प्रोडक्ट बनता है इसमें, हम तुमको अभी बता चुके थे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? नाइट्रो ग्रुप। कहां जुड़ा? ऑर्थो पर। कहां जुड़ा बताओ? दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन। तो ये तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया, और प्लस दूसरा कहां जुड़ेगा बताओ? तो ये बेंजीन रिंग है, ये तो Cl रहेगा, और ये पारा पर जुड़ जाएगा तुम्हारा। ये पारा पर जुड़ गया, तो ये पारा पर जो जुड़ा इसको हम कहेंगे पारा पोजीशन, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन तुम्हारा हो गया और पारा पोजीशन हो गया। ये तुम्हारा Cl है, ये वो नहीं समझ लोगे, ये Cl है ना। तो ये Cl है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका नाम तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना है। डिफाइन कैसे करोगे? वेन क्लोरोबेंजीन
is treated with conc H2NO3 in presence of conc H2SO4 to form orthochlorobenzene parachlorobenzene, मतलब ortho nitrochlorobenzene, यहाँ para nitrochlorobenzene. This reaction is known as nitration reaction of क्लोरोबेंजीन. यहाँ ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन कर देंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडोबेंजीन कर देंगे. इस तरह से तुम्हारा नाइट्रेशन रिएक्शन यही समाप्त हुआ. बात समझ में आया? अरे समझ रहे हो? चलो छापो, छापो जल्दी. सिर्फ दिमाग में तुमको क्या रखना है कि यूज क्या करेंगे और बनेगा क्या. यूज क्या करेंगे और बनेगा क्या. यूज क्या करेंगे और बनेगा क्या, ये बात समझना. यूज क्या करेंगे और बनेगा. ये थोड़ा सा देखो. दूसरा सल्फोनेशन. सल्फोनेशन का बात करें तो ये तुम्हारा हो गया सल्फोनेशन रिएक्शन. अगर इसका बात करें तो देखो हम लोग का यूज क्या कर रहा है. दिस वन इज क्लोरोबेंजीन ले लेते, तुम ब्रोमोबेंजीन कर, चल ब्रोमोबेंजीन ले लेते, ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं. यहां तुम्हारा क्या हो गया फ्यूमिंग H2SO4. ठीक है, इसको हीट करोगे हल्का तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा. ये देखो दो प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ Br तो रहेगा, एक ऑर्थो पर जुड़ जाएगा SO3H हम बताए थे तुमको, और प्लस एक और बन जाएगा तुम्हारा क्या बेंजीन, और बेंजीन रिंग पर ये तुम्हारा क्या हो गया ब्रोमीन, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया SO3H. अब तुमको सिखाएं इसका नाम क्या होगा. देखो ये सीनियर ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है, इसलिए ये तुम्हारा हो गया ऑर्थो. ऑर्थो पर ब्रोमो, तो ये तुम्हारा नाम हो जाएगा इसका क्या ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाम क्या रहता बताओ. ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो ये तुम्हारा नाम हो गया. इसका नाम क्या हो जाएगा पारा ब्रोमो. ये सीनियर है बाबू, ये सीनियर है, इसीलिए इसका नाम इसके आधार पर ये पहले चला गया है ना. ब्रोमो पारा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो ये तुम्हारा हो गया पारा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया सल्फोनेशन रिएक्शन. डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ रिएक्शन प्रॉब्लम पूछता है. तो रिएक्शन प्रॉब्लम को तुम क्या कर सकते हो, घास सकते हो बिना इसको. चलो अब यहां से आगे बढ़ जाए तो देखो तीसरा क्या है हैलोजिनेशन. तो ये तुम्हारा हो गया हैलोजिनेशन रिएक्शन. तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में तुमको क्या करना है, तो कोई भी हैलोजन मतलब हैलोरिन हम क्लोरोसिन लिए तो क्लोरो ले लेते. यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल डालोगे, FeCl3 के प्रेजेंस में हीट कर दोगे तो ऑर्थो और पारा इसमें भी बनेगा. तो यहाँ क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन में एक Cl पहले था, एक ऑर्थो पर आया, और एक तुम्हारा कहां आ जाएगा बताओ पारा पर आ जाएगा. नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन. यहां नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 नाम हो जाएगा ना. तो ये चीज थोड़ा देखो 1 2 3 4, तो 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन. इसका नाम ये, इसका नाम ये. बात समझ रहे हो. तो ये तुम्हारा क्या हो गया हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 to form 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन ऑर्थो पर जाएगा पारा पर जाएगा. यहां से तुम देखो ये तुम्हारा ऑर्थो पर है, ये तुम्हारा क्या है पारा पर. तो अब है सारी तो क्लोरीन क्लोरीन खाली डाल के तबाह कर दिए आप. ये तुम्हारा क्या करोगे, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ Cl2 डालोगे, तो ये FeCl3 कुछ भी डालो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ बेंजीन. देख यहाँ ब्रोमीन तो होगा, यहाँ Cl होगा, होगा ना ऑर्थो पर. और यहाँ क्या जुड़ गया एक पारा पर भी जुड़ेगा. अरे किस पर जुड़ेगा पारा पर, ये पारा पर Cl जुड़ गया. इसका नाम क्या होगा, तो ब्रोमीन पहले आता है तो काउंटिंग तुम्हारा क्या होगा ब्रोमीन से. तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. तो 1 पर क्या है ब्रोमो, और 2 पर क्या है बताओ क्लोरो, और बेंजीन तो यही है तो बेंजीन लिख दो. तो नाम क्या हो गया 1 क्लोरो नहीं 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन. इसका नाम क्या हो जाएगा तो 1 2 3 और क्या 4, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन. तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है इसका दिमाग में क्या करना है.
इसको दिमाग में क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो आगे, बेटा इसको देखो, जल्दी छापो रे बाबू, छापो। चौथा बात करते हैं फ्रूडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रूडल क्राफ्ट दो तरह का था ना, तो फ्रूडल क्राफ्ट दोनों को एक ही बार में हम चर्चा करते हैं। ये देखो, ये हैलोजन मॉलिक्यूल है जैसे Cl, इसमें तुम क्या करते हो, RCl डालते हो, क्या डालते हो, RCl, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में तुम्हारा क्या होगा, ऑर्थो पारा 2 बनेगा। तो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ Cl, यहाँ ऑर्थो पर R जुड़ गया, और एक तुम्हारा कहां जुड़ेगा बताओ, तो एक पारा पर जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारा पारा पर हो गया। नाम क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्थो अल्काइल क्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, अल्काइल बेंजीन, जो भी बोलो। ऑर्थो, इसका ऑर्थो अल्काइल लिख देते हैं नाम, क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो अल्काइल, नहीं ऑर्थो नहीं, पारा ना, पारा अल्काइल क्लोरोबेंजीन। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना। बात समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बेटा इसको, चल। तो वो फ्रूडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हुआ। लास्ट है तुम्हारा यहां, लास्ट, ये थोड़ा देखोगे, फ्रूडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंजीन रिंग, और अगर मान लो RC डबल बॉन्ड O और क्या डालते हो, Cl, एनहाइड्रस किसके, AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करोगे, ये H और Cl बाहर हो जाएगा, तुम्हारा ये सिर्फ जोड़ दो ना, तो ऑर्थो पर क्या जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा बनेगा ना, C डबल बॉन्ड OR जुड़ेगा, प्लस एक पारा पर जुड़ेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, C डबल बॉन्ड और क्या, ऑर्थो एसाइल क्लोरोबेंजीन, पारा एसाइल क्लोरोबेंजीन। चलो जल्दी छाप लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो तुमको हम क्या किए, सिखा दी। जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, जल्दी लिखो, हो गया, बात समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तुमको क्या करना है, थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करना है, समझना है। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे। दूसरा टॉपिक लिखो इसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम करता है इसमें, लेकिन फिर भी करता तो है। ये तुम्हारा क्या है, हेलोबेंजीन, क्या है बताओ, हेलोबेंजीन, क्या है, हेलोबेंजीन। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे, क्या डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट करोगे, NaX बाहर हो जाएगा और बन जाएगा क्या, फिनॉल। इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर तुम हीट करते हो, तो ये तुम्हारा हेलोबेंजीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, Na और X तुम्हारा बाहर हो जाएगा और बन जाएगा क्या, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। बात समझ रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनाएगा, फिनॉल बना के सॉल्ट बना लेगा, फिर एसिडिफाइड करोगे तो तुम्हारा फिनॉल बनेगा, और फाइनली तुमको फिनॉल बनेगा। ये पहला बात। हेलोबेरिन में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो फिनॉल बनेगा, ठीक है। कितना टेम्परेचर डालना पड़ेगा, बोलो कितना टेम्परेचर डालना पड़ेगा, 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर पर ड्रास्टिक कंडीशन में पहुंचाना पड़ता है, तब तुम्हारा होता है। अगर मान लो इसमें हम लोग NaOH डालते हैं, देखो दूसरा,
ये तुम्हारा Cl है, और अगर पारा पर तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ता है ना, तब NaOH डालते हैं, तो उतना ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। 160 डिग्री सेल्सियस पर ही ये तुम्हारा क्या बना देता है, कुछ इस तरह से OH, और तुम्हारा क्या NO2, बाहर क्या निकल जाता है, NaCl बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है बताओ, NaCl तुम्हारा क्या निकल जाता है बाहर। इसका नाम अगर लिखोगे तो पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रो। तो ये तुम्हारा 160 डिग्री पर ही तुम्हारा क्या करता है, बन जाता है पारा नाइट्रोफिनॉल। अगर नाइट्रो ग्रुप को और थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये और जल्दी बन जाता है। तीसरा बात देखो, और ये Cl है, ये NO2 यहां था, और एक ऑर्थो पर भी है, ठीक है। इसमें अगर NaOH डालते हम लोग, तो ये मात्र 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या होता है, फिनॉल बनाता है। ये NaCl बात, और बन क्या गया देखो तो, ये बेंजीन रिंग, ऊपर में OH, यहां हो गया NO2, यहां भी क्या हो गया NO2। सो इसका नाम क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये मात्र 100 डिग्री सेल्सियस। बस सोच रहे हो कि जैसे जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है, एक बढ़ा तो टेम्परेचर कम हो गया। बिना, अगर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डालना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ घूम रहा है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन लेके खुद ही आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होने लगता है, इस कारण से अडॉप्ट नहीं करता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। इसको हाई टेम्परेचर पर थोड़ा सा भेजते हैं तो ये किसी भी तरीके से वो अडॉप्ट करता है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप डाल दिए, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खींचता है, तो ये जल्दी रिएक्शन कर जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और खींचा तो ये और जल्दी हो जाता है, ठीक है। और एक लास्ट तुमको हम दिखा देते हैं, एक बढ़िया से लास्ट देखोगे, चौथा। अगर तुम्हारा ये बेंजीन रिंग है और ये Cl है, अगर मान लो यहां भी नाइट्रो है, यहां भी नाइट्रो ग्रुप है, और इस ऑर्थो पोजीशन पर भी तुम्हारा क्या है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसमें जानते हो, इसमें पानी से हल्का गर्म भी करोगे ना, हल्का गर्म, हल्का हल्का, तो ये HCl बाहर कर देता है, और तुम्हारा क्या बन जाता है बताओ, OH। हल्का वार्म करोगे, इसको पूरा ढकाने का जरूरत ही नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया थोड़ा बताओ, इसका नाम तुम्हारा हो गया 1 2 3 4 5 और क्या 6, 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या हो गया बताओ, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। वैसे इसका एक खूबसूरत सा नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बताओ, पिक्रिक एसिड। कोई दिक्कत, समझ में ना, समझ में आ रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात को थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। चले आगे, आगे चल जाए, ठीक है। बेटा इसको ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, पिक्रिक एसिड वगैरह वगैरह ये सब थोड़ा सा। इसका कहोगे सर इसका नाम क्या है, तो ये तुम्हारा तो क्या हो गया, 1 2 3 4 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 2 3 4 2 4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें डालोगे, बाकी सब देखते हो। बता दें इसको, देखो लास्ट रिएक्शन पर आ गए, समझना सिर्फ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अगर हेलोएरिन को, किसको, हेलोएरिन को, अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, याद करो वुड्स रिएक्शन को, ये क्या करता था, अगर अल्काइल हैलाइड होता था तो ये रिएक्शन करता था। ये 2 मॉलिक्यूल आता है, तो एक और हेलोबेंजीन आता है, इसका X ये बाहर करता है, तो 2NaX बाहर हो गया, और बन क्या गया, तो बेंजीन आपस में जुड़ जाता है, ठीक है।
बेंजीन क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है। तो ये बेंजीन बनाओ और ये बेंजीन आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं बताओ, डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या बोलते हैं बताओ, फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन क्या बोलोगे, when haloarine is treated with sodium metal in presence of dry ether to form diphenyl, this reaction is known as फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। हेलोजन है, सोडियम मेटल के साथ डालोगे, हेलोएरिन है, सोडियम मेटल के साथ डालोगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये डाइफिनाइल बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो ऐसे, दिस वन इज फिटिक रिएक्शन। ये दो गो है, दो गो सीएल लिखवा देना, दो गो क्लोरोबेंजीन के बाद सीएल भाग लिया, यहाँ एक्स है तुम्हारा, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डाइफिनाइल। क्लियर है। तो ये डाइफिनाइल फिटिक रिएक्शन। इसमें एक और तुम्हारा है क्या, ये लैंग्वेज लिख सकते हो ना, इसमें एक और है तुम्हारा, क्या जानते हो, ये देखो, एक तुम्हारा क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोबेंजीन, ठीक है। एक हेलोबेंजीन लेना है, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, यहाँ सोडियम मेटल ले लिए। और एक तुम्हारा क्या लेना है, तो हेलो एल्केन लेना है, यहाँ तो तुम्हारा क्लोरो एल्केन लेना है। और ये तुम्हारा क्लोरो एल्केन नहीं, ड्राई ईथर डालोगे, ड्राई ईथर। तो होता क्या है, इसका सीएल और इसका सीएल बाहर निकल जाता है। मतलब एक तुम्हारा हेलोएरिन लेना है, क्लोरोबेंजीन जिसको बोल रहे हैं, एक हेलोएरिन लेना है तुमको, और एक तुमको क्या लेना है, हेलो एल्केन, जिसको कह रहे हैं क्लोरो एल्केन, ठीक है। और सोडियम मेटल डाल के ड्राई ईथर डालोगे तो रिएक्शन जो करेगा वो एडिशन हो जाएगा, और ये बना लेगा तुम्हारा अल्काइल बेंजीन। इसका नाम क्या है बताओ, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो इसका नाम अल्काइल बेंजीन है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, या तुम क्या कह सकते हो, व्हेन क्लोरोबेंजीन and chloroalkane, मतलब when haloarine and haloalkane are treated with sodium metal in presence of dry ether to form alkyl benzene, this reaction is known as Ursfitig reaction। Ursfitig reaction, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, Ursfitig reaction बोलते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से तुम लोग को हेलोएरिन बताने का कोशिश की। हेलोएरिन में बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बनने का कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल उर्जफिटिक का ले लेते, एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये दो गो सोडियम मेटल डाल दियो, और इसमें तुम क्या कियो, मिथाइल क्लोराइड डाले हो, ड्राई ईथर डाले हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये Cl और इसका ये पूरा बाहर निकल जाएगा ना, ये इधर Cl रख दो, ये CH3, ये तुम्हारा क्या हो गया, बाहर, तो बाहर निकल गया, तो 2NaCl बाहर निकल गया, तो ये तुम्हारा हो गया 2NaCl बाहर, और प्लस क्या हो गया थोड़ा बताओ, तो ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के रूप क्या हो गया, CH3, इसका नाम हो गया टॉलिन। इसका नाम क्या होता है, टॉलिन। बात समझ रहे हो। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक तुम्हारा हेलोएल्केन और एक हेलोएरिन से मिला के, सोडियम मेटल के मिला के तुम्हारा जो कंपाउंड बनेगा, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्जफिटिक रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।